और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मौजूद हैं। कुछ देर पहले वो दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंचे। शहीद जवानों को खराज अकीदत इस वक्त पेश किया जा रहा है। शहीद जवानों को इस वक्त सलामी दी जा रही है। सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, पुलिस लाइन में, जहां पर शहीद जवानों की जज्द खाकी को रखा गया है और अमित शाह यहां से बाहर की ओर जाते हुए, आपको बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को खराज अकीदत अब से कुछ देर पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिया और हंगामी दौरा ये उनका माना जा रहा है। आज कई मीटिंग्स अब में शिरकत करेंगे। सीआरपीएफ की हाई लेवल की मीटिंग मुनक्किद होगी अमित शाह के साथ, और कुछ देर पहले ही आपको बता दें कि भूपेश बघेल भी रवाना हुए और इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह खराज अकीदत पेश करते हुए तमाम शहीद जवानों को सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इस हमले से निपटने के लिए क्या लाहेअमल मुरत्तब किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज कई हाई लेवल की मीटिंग्स हैं और मीटिंग में क्या कुछ हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फ़ोन पर हुई बातचीत में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहले ही कहा कि इस लड़ाई से हमें सबको मिलकर लड़ना होगा ताकि नक्सलियों के हौसलों को बुलंद किया जाए और उन्हें नाकाम किया जाए और उनकी कोशिशों को भी नाकाम किया जाए। इससे पहले भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला हैं, उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की उनसे बातचीत हुई। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कहा गया कि साथ मिलकर हम इस लड़ाई को जीतेंगे और नक्सलियों के हौसलों को पस्त करेंगे। जो शहीद जवान हैं उन्हें खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। पुलिस लाइन में शहीद जवानों की जज्द खाकी को रखा गया है और अमित शाह के हमरा छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल भी देखे जा सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आज कई हाई लेवल की मीटिंग्स मुनक्किद होने वाली है ताकि इस तरह के हमलों को कैसे रोका जाए, किस तरह की हिकमत अमली मुरत्तब की जाए, इस पर बातचीत होनी है मुताल्लिका अफसरान के साथ। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले का वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ये पहले ही कह चुके हैं और अपने तमाम प्रोग्राम्स को मनसूख करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और तमाम शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने शहीद जवानों को सलामी दी और अब उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस हमले ने मुल्क के अवाम को सकते में डाला है, साथ ही सभी आंख नम हैं, क्योंकि 24 जवान इस हमले में नक्सलियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया
और इन्हीं तमाम जवानों को आज खराज अक़ीदत पूरा मुल्क पेश कर रहा है। नम आँखों के साथ इस पूरे वाक़े को बार बार याद किया जा रहा है। तो सरकार पर भी सवाल अपोजिशन पार्टियां खड़ी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त आगे की ओर जाते हुए खराज अक़ीदत पेश करने के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल इस वक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कोरोना है और कोरोना ने आज तमाम रिकॉर्ड्स, अपने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 1 लाख से ज़ायद कभी केसेस नहीं आए सामने, लेकिन आज वो तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। और इसी को देखते हुए हमने देखा कि हर मंच से, स्टेज से यही बात कही जा रही कि कोरोना का खास ख्याल रखें, लेकिन दूसरी जानिब चुनावी रियासतों में इसका खास नज़्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले, जगदलपुर में, बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को खराज अक़ीदत उन्होंने पेश किया। आज कई प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जा रहे हैं और कई तरह की मीटिंग्स भी हैं, ताकि इस तरह के हमलों से कैसे मुकाबला किया जाए और इन्हें रोका जाए, इस पर बातचीत होगी। कई हाई लेवल की मीटिंग भी होने वाली है। उधर खबर ये आई कि इस पूरे वाक़े की, इस पूरे हमले की जांच एनआईए के सुपुर्द की जा सकती है। इस तरह की खबरें भी आ रही, हालांकि इस पर अभी मोहर नहीं लग पाई है। देखना ये होगा कि इस पूरे हमले की और पूरे हादसे की जांच किस एजेंसी के सुपुर्द की जाती है। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह जांच के हवाले से जानकारी मिल पा रही कि एनआईए के सुपुर्द की जाएगी। तो सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको इस वक्त छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद हैं और कुछ देर पहले उन्होंने शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया है। अमित शाह, मरकजी वज़ीर दाखिला की कई मीटिंग्स भी होने वाली हैं, जिसमें रियासत के वज़ीर आला भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे और कई मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद रहेंगे, जिसके बाद वो हिकमत अमली मुरत्तब करेंगे कि क्या कुछ हिकमत अमली मुरत्तब की जानी है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि जख्मी जवान जो अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए भर्ती हैं, उनसे भी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुलाकात करने के लिए, अयादत करने के लिए पहुंचेंगे। इस मामले पर रिटायर्ड डीजी प्रकाश सिंह क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। मैं अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ गया था, 5-6 दिन पहले ही लौटा हूँ और मैं वहाँ 3 दिन था। तो मैं कई अधिकारियों से मिला और मैंने अपने ढंग से समझने की कोशिश की कि नक्सल विरोधी अभियान कैसे चल रहा है, उसमें कितनी सक्रियता है और किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। कुल मिला के मेरा जो असेसमेंट है कि मतलब मुझे कोई संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखी। बस ठीक है, चल रहा है सरकारी काम की तरह, ये भी ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। और जब मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की तो उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो उन्होंने कहा साहब ये तो ऐसा है कि जो इंचार्ज नक्सल ऑपरेशन है एडिशनल डीजी और उनके मुख्यमंत्री की बीच की बात है, बाकी हम लोगों को कुछ मालूम नहीं और पता नहीं मुख्यमंत्री के उनको क्या आदेश हैं। तो उन्होंने, यद्यपि नक्सल अभियान से वो संबंधित थे, पर उन्होंने इससे हाथ झाड़ने की कोशिश की और ऐसा लगा कि मतलब नक्सल विरोधी अभियान में मुझे, जैसा कि मैंने कहा, दृढ़ता नहीं दिखी, संकल्प नहीं दिखी, इच्छा शक्ति की कमी दिखी और सरकारी कामकाज जैसे होता है अपना हौले हौले चल रहा है, उसी तरह ये ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर भी है, ऑपरेशनल फेलियर भी है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि मीडिया द्वारा जो रिपोर्टें आई हैं उसमें कहा जाता है कि करीब 2000 से भी ज़्यादा पुलिस बल ऑपरेशंस में लगाए गए थे और उनको ये खबर मिली थी कि हिडमा, जो उनका एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर है, वो उसी क्षेत्र में कहीं है। तो हिडमा को इन्होंने शायद पकड़ने या मारने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया कि उसके गुट पर हमला किया जाएगा। और ये लोग अपना ऑपरेशंस के बाद लौट रहे थे। उसके बाद कहा जाता है कि एक ऐसी जगह ये एम्बुश हो गए जहाँ की वो तो ऊंचाई पर थे और ये नीचे ज़मीन पर थे।
तो मतलब ऑपरेशनली मैं कहूँगा कि फेलियर इस माने में रहा कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ने जाते हैं, आपको खबर है कि वहाँ इस क्षेत्र में वो है, पर आपका ऑपरेशन एक तो असफल रहा। उसके बाद आपको इंटेलिजेंस मतलब अभिसूचना तंत्र भी आपका इतना कमज़ोर था कि आपको ये नहीं मालूम था कि ये हिडमा और उसके साथ जो पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के लोग हैं, ये किस क्षेत्र में कहाँ छुप कर बैठे हैं, इनकी क्या योजना है, इनके पास कितने आदमी हैं, कितने हथियार हैं, उसकी कोई आपको सूचना नहीं थी। और मैं समझता हूँ संख्या में तो पुलिस बल पर्याप्त था। अगर 2000 की खबर जो आई है और वो है, तो इससे ज़्यादा तो पीएलजी के पास नहीं रहे होंगे परंतु पीएलजी की टैक्टिक्स अच्छी थी, उन्होंने इनको घेर लिया और एक टैक्टिकल एडवांटेज की पोजीशन से इनके ऊपर गोलाबारी की, जिस तो ये इंटेलिजेंस वाइज भी ये ऑपरेशन मतलब अच्छा नहीं था और ऑपरेशनली भी ये असफल रहा, जो मैं समझता हूँ कि कोई छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। वहीं आरजेडी लीडर मनोज झा ने इस पूरे मामले पर, पूरे वाकये पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक तरफ सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार पुनः उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमारा मानना है कि ईश्वर एक तो उनको शक्ति दे इस लॉस को सहने के लिए, जिसकी भरपाई संभव नहीं है, और जो इंज्योर्ड हमारे जवान हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों, ये महत्वपूर्ण है। इस घटना से, इस तरह की दुर्घटना के बाद एक तो है कि हमारा रिजॉल्व मजबूत होना चाहिए इसको जड़ से खत्म करने का, और वो 2 लेवल पर। एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रहे हैं बखूबी, दूसरा है कि विकास की इतनी रफ्तार दीजिए कि उनका पूरा का पूरा आधार ही सिकुड़ जाए, खत्म हो जाए। ये हमारा 2 लेवल पर सिनर्जेटिक अप्रोच होना चाहिए। सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जहां पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मौजूद हैं। पुलिस लाइन अब में शहीद जवानों को कुछ देर पहले उन्होंने खराज अकीदत पेश किया और इस वक्त धीरे धीरे जवानों की जज्द खाकी को उन्हें खराज अकीदत पेश करने के बाद उनके आबाई गांव को भेजने की तैयारी की जा रही है। सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त छत्तीसगढ़ से, और इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद हैं। उनके हमरा रियासत के वज़ीर आला भूपेश बघेल भी देखे जा सकते हैं। कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब अमित शाह तमाम शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। अब उन्हें सलामी और खराज अकीदत पेश करने के बाद तमाम शहीद जवानों की जज्द खाकी को उनके आबाई गांव रवाना करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद अगर हम बात इस हवाले से, इस वाक़े की रोकथाम के हवाले इससे बात करेंगे, तो कई हाई लेवल की मीटिंग मुनक़िद होने वाली है। ना सिर्फ मीटिंग मुनक़िद होगी, बल्कि इन मीटिंग्स में इस तरह के हमलों को कैसे रोका जाए, कैसे डट कर मुकाबला किया जाए, इस पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा और हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। फ़िलहाल इस वक्त सीधी तौर पर आप तस्वीरें पुलिस लाइन से देख रहे हैं, जहाँ पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद हैं और तमाम शहीद जवानों की जज्द खाकी को उनके आबाई गाँव रवाना करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद ज़ख्मी जवानों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचेंगे मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह। कल हमने देखा कि रियासत के वज़ीर आला यानी भूपेश बघेल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने ज़ख्मी जवानों को खराज अकीदत पेश करने के पहले वो पहुंचे ज़ख्मी जवानों की आयादत करने के लिए, उनका हाल चाल जाना और उनसे बातचीत भी की। और इसी ज़िम्न में, इसी कड़ी में आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी अस्पताल का रुख करेंगे और वो ज़ख्मी जवानों की आयादत करने पहुँचेंगे। इसके अलावा कई हाई लेवल की मीटिंग्स मुनक़िद होंगी ताकि इस पूरे हमले की वजूहात का भी पता लगाया जा सके, साथ ही आगे की हिकमत अमली क्या हो उस पर गौर ख़ौज़ किया जा सके। आपको बता दें कि कल हाई लेवल की मीटिंग दिल्ली में भी मुनक़िद कर चुके हैं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिसमें कई सिक्योरिटी एजेंसियां थीं, उसमें आला अफसरान मौजूद रहे और इस मीटिंग में अजय भल्ला भी मौजूद रहे, खुफिया ब्यूरो के सरबराह भी मौजूद रहे, साथ ही CRPF के आला अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और इस मीटिंग में कई तरह के फ़ैसले लिए गए। और उसके बाद आज हमने देखा कि आज सुबह ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए और इस वक्त वो पुलिस लाइन में मौजूद है, जहाँ
पर शहीद जवानों को उन्होंने कुछ देर पहले खराज अक़ीदत पेश किया है। यानी इस पूरे वाक़े की खबर मिलते ही अगर प्रोग्राम की बात करें तो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का इतवार के दिन असम में कई चुनावी रैलियां थीं और क्योंकि आखिरी दिन भी था और कई जलसे थे, तशहीरी मुहिम थी जिसमें हिस्सा लेना था। तकरीबन उनकी तादाद 3 बताई जा रही है, लेकिन ये तमाम रैलियों को मनसूख कर अमित शाह जब उन्हें इस हमले की जानकारी मिली तो तमाम इस रैलियों को और दौरे को रद्द करते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली जिसमें कई सिक्योरिटी एजेंसियां, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि कई मुताल्लिक़ अफसरान इस मीटिंग में शामिल रहे और आज सुबह ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए और इस वक्त पुलिस लाइन में वो मौजूद हैं जहाँ पर कुछ देर पहले उन्होंने शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया और शहीद जवानों की जज़्द खाकी इस वक्त पुलिस लाइन से बाहर ले जाई जा रही है। उनके आबाई गांव को जज़्द खाकी को रवाना करने की तैयारी हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के हमले बार बार क्यों होते हैं। सरकार के ऊपर भी बड़ा दबाव भी है। अगर रियासत के वज़ीर आला भूपेश बघेल की बात करें तो जब ये हमला हुआ उसी वक्त फ़ोन पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनसे बातचीत की थी और पूरा ताउन करने का भरोसा दिलाया, मदद करने का भरोसा दिलाया और साथ ही कहा कि हम सब मिलकर इस नक्सलियों के जो हौसले हैं उन्हें पस्त करेंगे और उनकी कामयाबियों को नाकामी में तब्दील करेंगे और इस तरह के अज़्म का इजहार किया गया। तो इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, साथ ही उनके हमरा छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। आज कहा जा रहा है कि कई हाई लेवल की मीटिंग मुनक्किद होगी ताकि इन हमलों में किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए रोकने के लिए उस पर तबादले ख्याल किया जाएगा। बहरहाल पूरा मुल्क इस हमले के बाद सख्ते में है, नम आँखों से इन शहीद जवानों को विदा कर रहा है। अगर अहले खाना की बात करें शहीद जवानों की तो उनका रो रो कर बुरा हाल है, गम से निढाल हैं। अब आबाई गांव उनके जज़्द खाकी को, शहीद जवानों की जज़्द खाकी को पहुंचाने की तैयारी हो रही है। उधर सरकार के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर कैसे इस तरह के हमलों पे, नक्सलियों के हमलों से मुकाबला किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या कुछ हो ये आज मुरतब की जाएगी और इब्तदाई तौर पर अभी इस पूरे वाक़े की जांच NIA के सुपुर्द करने की बात सामने आ रही है। देखना ये होगा कि क्या कुछ हिकमत अमली होने वाली हाई लेवल की मीटिंग में मुरतब की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जल्द लौटेंगे। ये अवार्ड 2020 में न्यूज़ 18 उर्दू ने दिखाया दम खम।